Hello students, today we will see the next types of structural isomerism, that is metamerism. Metamer क्या होता है? First we will see its feature. Metamerism actually developed due to unequal distribution of alkyl groups around the functional group. Unequal distribution of alkyl groups around the functional group. इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, केवल एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में। या अगर कहें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट होगा अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, और डिफरेंट नंबर ऑफ carbon atoms around the functional group. Now we see the examples here. For examples, there are several functional groups, लेकिन हम लोग उसी फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे कवर करेंगे जो नॉन टर्मिनल ग्रुप से, जो फंक्शनल ग्रुप बीच में आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली। एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो चेन के लास्ट में आता है, टर्मिनल में आता है, और एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में आता है, मिडिल में आता है। हम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट है ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। अगर एग्जांपल हम लेते हैं CCOCC, दैट इज डाइइथाइल ईथर। इनके मेटामर्स बनाते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम है, इधर C और इधर 3 C हो गया, 3 कार्बन हो गया। इस तरह से एक आइसो चेन भी बन सकता है। सो ये 3 मेटामर्स हो गए, ईथर्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है। नाउ द नेक्स्ट नंबर 2, कीटोन। कीटोन भी मिडिल में जनरली आता है, जैसे दिस इज द कीटोन, एंड इधर मान लीजिए 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन लेते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेनोन, पेंटेन 3 ओम है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C। इधर 3 कार्बन हो गया, इधर 1 कार्बन हो गया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो गया अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। इसे हम आइसो चेन के रूप में भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे पहले हमने लिखा था। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, दैट इज द आइसो चेन। तो ये आइसोचेन हो गया। सो दीज आर 3 आर द
metamers of this compound, that is ketone, having the same molecular formula. Now the next example number 3, एमीन्स ले सकते हैं। एमीन्स में दो तरह का है, एक है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन जिसका फॉर्मूला है, फंक्शनल ग्रुप है NH। एग्जाम्पल के तौर पे दिस वन, इसका मेटामर बनाएंगे, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर करते हैं। उसी तरह से इसमें भी आइसो चेन बनेगा। सो वेरी सिंपल टू ड्रॉ दी structures. So these 3 are the metamers having the same molecular formula. तो मेटामर्स में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप है। ओके, बी नंबर है टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन में 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन नाइट्रोजन है। दिस, इनके एग्जांपल्स इथेन, दिस वन, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आइसोचेन में भी लिख सकते हैं। हो गया, ये हो गया टर्शियरी एमीन का। उसी तरह से ईस्टर का भी बनेगा। सो नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COO। इनके एग्जांपल्स COO, C ए हो गया स्टूडेंट्स। दिस इज इथाइल। सबसे पहले O से जो जुड़ा हुआ है उसको एज ए प्रेफिक्स सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, और 3 कार्बन का प्रोपेन, प्रोपेनोएट हो गया। दिस इज इथाइल प्रोपेनोएट। इनके मेटामर्स अगर हम बनाते हैं तो इधर हम केवल देते हैं 1 C और इधर देते हैं 3 C। ये हो गया प्रोपाइल और इथेनोएट। इसी को आइसोचेन में लिख सकते हैं, इस तरह, या इसको O के बगल में C दे सकते हैं। जैसे अगर C को यहां कर दें, 3 C इधर हो गया A को, और 1 C इधर आ गया, तो ये हो गया मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेनोएट। इस तरह भी बना सकते हैं, और फिर इसका इधर आइसोचेन भी कर सकते हैं। इनके और एक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 1 C जोड़ दिए और C हो गया O और दिस वन। सो दीज आर द मेटामर्स having the same molecular formula. Now the next, थायोईथर, ये भी फंक्शनल ग्रुप मिडिल में आता है। जैसे ईथर में O होता है, उसी तरह थायोईथर में
केवल S होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। S में दोनों साइड C लगा दिए, ये हो गया डाइथाइल थायोईथर। नाउ C S C C C, दिस इज द मेटामर। इसे फिर आइसो चेन में लिख सकते हैं, सॉरी, C S C S C, दिस इज द आइसो चेन। तो इस तरह ए थायोईथर का हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन एनहाइड्राइड का भी बनेगा। एनहाइड्राइड CO(2O), this is the functional group of anhydride। COOCO, this is anhydride। उसके दोनों तरफ कार्बन लगा दिए। तो ये हो गया 3 कार्बन एक साइड, 3 कार्बन एक साइड, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चूंकि प्रोपेनोइक एसिड से बना है तो 2 प्रोपेनोइक एसिड मिल करके एनहाइड्राइड का निर्माण हुआ, तो इसको इसी के नाम से जानते हैं। O के एक साइड में और दूसरे साइड में दोनों सेम रहेगा और उसके नाम से इनका नोमेनक्लेचर बनता है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नाउ इसे हम इस तरह भी बना सकते हैं, C एक कार्बन उधर चला गया, मतलब ये हो गया एक एसिटिक एसिड मिल करके बना और एक ब्यूटानोइक एसिड मिल करके एनहाइड्राइड बना। तो 2 तरह का इसमें एसिड मिलके ये बना है। इसको फिर आइसोचेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वन। तो ये हो गया मेटामर्स ऑफ एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। नाउ स्टूडेंट्स, एक 2 कमेंट्स हैं। एक है मिस्टर प्रणव प्रभाकर का। उन्होंने कहा है कि लाइन सिस्टम का वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मिस्टर प्रणव। एंड सेकेंड कमेंट है अजय कुमार शर्मा का। उन्होंने पूछा है, सर, हाउ टू मेक इथेन टू प्रोपाइन। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक बट वी आर डिस्कसिंग हियर। एक कन्वर्शन है इथेन टू प्रोपाइन। तो इसे ऐसे आगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे जब टॉपिक में जाएंगे। फिर भी अभी हम देखते हैं कैसे होगा। सो सिंपल इट इज। सबसे पहले इथेन CH3 CH3 क्लोरीन, सनलाइट के प्रेजेंस में इसे Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे एल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में। एल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। और
इस इथीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, दैट इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। इसे हम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, Br CH2 Br, दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। उसके बाद फिर से इसे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसी तरह से यहां भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा दोनों तरफ और ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज इथाइन। ये हो गया इथाइन या एसिटिलीन। अब हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो उसके लिए सोडियम एसिटिलाइड बनाना होगा। तो क्या करते हैं, सोडामाइड डालते हैं NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, NH3। तो यहां पे एक सोडियम जुड़ जाते हैं, ये हो गया सोडियम एसिटिलाइड, अब चूंकि हमें बनाना है प्रोपाइन, 3 कार्बन है उसमें, हमारे पास 2 कार्बन है तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें CH3Br डाल देंगे, एल्काइल हैलाइड, तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा और CH3 यहां ऐड हो जाएगा लाइक दिस CH3। और ये स्टूडेंट्स ये हो गया प्रोपाइन। तो इस तरह से हमारा मेन जो टारगेट है, सबसे पहले इथेन से इथीन बना लेना है, इथीन से बनाने के बाद इथाइन बनाएंगे और तब सोडियम कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम एसिटिलाइड बना करके जितना कार्बन बढ़ाना है वो एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड डाल देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, many thanks to all of you for watching this video. Now in the next video class we will meet with the new topic. Thanks. Bye students.